हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन फ्रॉम द हैमिल्टन प्रिंसिपल बाय श्वेता मेहरा। पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेट अस कंसीडर ए मैकेनिकल सिस्टम जिसकी ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। और हम लेट करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होगा हमारे पास q, ठीक है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है हमारा q और जनरलाइज वेलोसिटी होगी हमारे पास ये, ठीक है। और रिस्पेक्टली अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल एवरी मैकेनिकल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिनेट फंक्शन आर कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड लैग्रेंजियन फंक्शन। एल से हमें लैग्रेंजियन फंक्शन डिनोट करना है विच डिपेंड अपॉन जनरलाइज कोऑर्डिनेट यानी q और जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम t, ठीक है। ये सभी किसके हैं। अब हमने क्या करना है, लेट करना है जो हमारा q है वो डिपेंड कर रहा है t पे। यहाँ पे हमारा जो हमने पहले पढ़ा था कि जब हमारा ज़ीरो होता है तो वो क्या होता है एक्सट्रीमियम, तो हमारा से चेंज करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ डी डेल आई, ठीक है। तो सब में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा। हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है, हमारे पास एल से डिनोट करेंगे और किस पे डिपेंड कर रहा है हमारी पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। वन डेरिवेटिव क्या कहलाता है वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रल लेंगे फॉर द मोशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इंटीग्रल ले लिया हमने dt, ओके। अब हम क्या हो रहा है कि सभी में क्या हो रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। क्याउ के लिए चेंजेस क्या होगा, क्याउ प्लस में डेल क्याउ। वेलोसिटी के लिए क्या होगा क्याउ चोट प्लस में डेल क्याउ चोट, ठीक है। ये चेंजेस होंगे। तो अब हम ये सब चेंजेस इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास चेंज के लिए क्या होता है, अगर हम जो चेंज हुए हैं इन ए पॉजिटिव वे, तो अगर उसमें से हम ये इसका भी इंटीग्रल ले लेते हैं, ठीक है। एल दिस इंटू में टी इंटू में डी टी, ठीक है। अगर हम ये हमारे पास ज़्यादा हो गया, अगर इसमें से हम ये वाली टर्म माइनस कर देती है तो हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास मान लो पहले हमारे पास था डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर हमने कवर किया था स्टार्टिंग में, फिर हमने इसमें स्मॉल वेरिएशन किया, हमने 3 सेंटीमीटर और कवर कर लिया, यानी टोटल 5। हमें चेंजेस पता करने, तो 5 में से ही ये 2 माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा उसका जो वेरिएशन क्या है 3 है, ठीक है। इसमें से हमने जस्ट ये माइनस करना है जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास स्मॉल चेंजेस क्या है। तो हमारे पास जलाई से डिनोट करेंगे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिमिट सेट करेंगे t1 से t2, एल क्यू प्लस में डेल क्याओ कॉमा क्यू डॉट प्लस में डेल क्याओ डॉट इंटू में टी डी टी माइनस t1 माइनस t2 एल क्यू डॉट टी डी टी, ठीक है। अब फॉर द एक्सट्रीमम हम ये हमारी कौन सी डिग्री है, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री है, ठीक है। हमारे पास नेसेसरी कंडीशन फॉर आई टू बी इज एक्सट्रीमम, ठीक है। तो कॉल द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ द इंटीग्रल कोल्ड बिकम्स ज़ीरो, तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है इन टर्म्स हमारे ये जो एक्सप्रेशन है पावर चेंजेस ऑफ क्यू डी क्यू डॉट आर द फर्स्ट ऑर्डर है। फॉर द नेसेसरी कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, आई क्या होना चाहिए एक्सट्रीमम होना चाहिए, और यही क्या होती है हमारी फर्स्ट वेरिएशन ऑफ इंटीग्रल जो ज़ीरो होनी ही चाहिए, हमने एक्सट्रीमम में पढ़ा था। हमें प्रीवियस आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी क्या आई थी ज़ीरो आई थी,
ठीक है, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास जो जो इनकी पावर में है सिर्फ वो ज़ीरो हो जाएगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। हम अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सेकंड टर्म है जो हमारी, ठीक है, एक बार तो हम क्या कहते हैं, डेल आई T1 to T2 L क्याउ इंटू में क्याउ डॉट टी डी टी विच आर इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो टर्म ज़ीरो होगी तो ये पॉजिटिव लिख सकते हैं हम। डेल आई T1 to T2, ठीक है, हम सारे का डेरिवेटिव लगा सकते हैं हम, क्योंकि स्मॉल चेंज है, ठीक है। हर एक का हम क्या करेंगे, स्मॉल चेंज करेंगे, यानी विद रिस्पेक्ट टू हम इसको वेरिएशन से क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। डेल क्याउ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने ये क्याउ का है इसलिए स्मॉल चेंज इन क्याउ प्लस में इसके लिए हम क्या हो जाएगा, क्याउ डॉट ठीक है इनटू में डेल क्याउ डॉट डी टी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये टर्म थी इसको सॉल्व करेंगे। इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, डेल क्यू फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है, किया, ये टर्म एज इट इज़ रह जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक ये जो डॉट है वो हट जाएगा, T2, ठीक है, फिर माइनस डी बाई में डी टी, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट पार्ट देन द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड पार्ट, डेरिवेटिव किया हमने फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, और इंटीग्रेशन है हमका सेकंड पार्ट का, तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से डॉट हट जाएगा। ये हमारे पास ये टर्म आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये जो हमारी डिफरेंशिएट विद पार्ट्स करके जो वैल्यू आई वापस हम किसमें, डेल आई में पुट कर देंगे, ठीक है। T1 बाई में T2 करली L बाई में करली Q डी क्यू डी टी प्लस में जो टर्म्स आई थी आफ्टर सॉल्विंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, करली L बाई में करली Q डेल Q T1 to T2 माइनस T1 to T2 डी बाई में डी टी करली L बाई में करली Q डॉट करली Q डी टी, ठीक है, ये आई थी। अब टी हमारे टाइम में T1 और T2, भाई हमें पता है, हमने कल पढ़ा था कि हमारी एंड पॉइंट पे जो वेरिएशन होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हमारी ये वेरिएशन है, इसमें हमने अगर लिमिट्स पुट करी T1 से T2, वहाँ पे हमारा जो वेरिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये भी टर्म ज़ीरो होगी। अब हमारी जो रेस्ट वैल्यू आई है वो हम अब लिखेंगे, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन आफ्टर वैनिशेस द वेरिएशन एट द एंड पॉइंट बिकम्स ज़ीरो, तो हमारी टर्म रह जाएगी T1 T2 करली L बाय में करली Q चेंज इन Q डी टी माइनस T1 T2
डी बाय में डी टी करली एल बाय में करली क्यू डी क्यू डी टी। ठीक है, ये आ गई। अब हम क्या कर लेंगे, दोनों में क्या है, करली क्यू कॉमन है, दोनों को कॉमन ले लेंगे हम बाहर। करली आई T1 T2 लिमिट सेट करी। ठीक है, करली एल बाय में करली क्यू रह जाएगा, माइनस करली भी कॉमन ले लिया, सॉरी इंटीग्रेशन कॉमन ले लिया, डी बाय में डी टी रह गया यहाँ। ठीक है, करली एल बचेगा, बाय में करली क्यू डॉट बचेगी, ये डॉट है, इनटू में चेंज इन डी टी ज़ीरो, ये आ गया। ठीक है, जो हमारा इंटीग्रल हमारी ये इक्वेशन है किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। फॉर द ऑल आर्बिट्रेरी वेरिएशन करली क्यू, अब यहाँ पे भी करली क्यू है हमारे पास, मतलब सभी पॉइंट पे क्या हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी। देयरफॉर तो हमारा इंटीग्रेटिव पार्ट भी क्या ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पे डी क्यू की वैल्यू है। अब इंटीग्रेशन लगाएं या ना लगाएं, ये इक्वल तो किसके रहेगी, ज़ीरो के इक्वल रहेगी। तो हम इस पूरे पार्ट को अगर हम इंटीग्रेशन सोल्व भी करते हैं तो भी हमारे पास करली क्यू आता है, और एंड पॉइंट पे करली क्यू क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो करली क्यू यहाँ से वैनिश कर देंगे, इंटीग्रल भी हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि सोल्व होने पे हमें पता ही है क्या रिजल्ट आने वाला है। तो हमारे पास इंटीग्रेशन और करली क्यू को हटा देंगे, हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, माइनस डी बाय में डी टी ब्रैकेट करली एल बाय में करली क्यू डॉट ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल है। अब हमें पता है अगर हम इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो भी सेम रहेगा, तो डी बाय में डी टी करली एल बाय में करली क्यू डॉट माइनस करली एल बाय में करली क्यू इक्वल टू ज़ीरो। यही हमारी क्या है, लैग्रेंजियन फंक्शन है। सो इक्वेशन है ऑफ सिस्टम हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एफ क्या है, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो डिपेंड कर रही है कोऑर्डिनेट्स पे और वेलोसिटी पे। ठीक है, ऑफ द जनरलाइज्ड। ये था हमारा लैग्रेंजियन equation by Hamilton principle. Okay, that's all about today's topic. Thank you so much.